नमस्कार, डीटीवी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष कुमार। बिहार में जातीय आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और केवल एक ही मुद्दा नहीं, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर भी एक बार मांग तेज हो गई है। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि बिहार को विशेष पैकेज मिल गया है, तो विशेष राज्य के दर्जे की क्या मांग, और दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो जातीय आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है बीजेपी जो है वो लेट कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी। सर, इस बार राजद और जेडीयू एक साथ नजर आ रही है, एक ही मुद्दा है जातीय आधारित जनगणना को लेकर। नहीं, आपने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, उसमें भी हम उनके साथ हैं। जातीय जनगणना में तो हैं ही, उसके साथ भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये बयान देने के अलावा मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कोई कदम तो उस दिशा में उठावें। बहुत दिनों तक ठंडे बस्ते में इन्होंने बंद कर दिया था, क्या नाम है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के मामले में। इनके मंत्री और इनके काफ़ी विश्वसनीय मंत्री ने कह दिया था कि हम लोग माने विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते थक गए हैं। उसके 2 दिन के बाद जो है नीतीश कुमार जी ने एक ढंग से उनको स्नब किया, यानी एक ढंग से उनको कहा गई कि इसी तरह से बोल देते हैं। फिर उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठाई, उसके बाद फिर चुप हैं। अब इधर जो जातीय जनगणना वाला सवाल उठा है, इस पर तो नीतीश कुमार माने स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि अगर भारत सरकार नहीं कराएगी, और प्रधानमंत्री से ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर जब मिलने गए थे, वहां से निकलने के बाद भी उन्होंने कहा था कि हम इंतजार करेंगे प्रधानमंत्री जी के जवाब का। अगर भारत सरकार नहीं कराएगी, वैसी हालत में बिहार सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना कराएगी। और नीतीश कुमार जी मंडल के धारा वाले हैं, और कमंडल के धारा वालों के साथ मान लीजिए उनका गठबंधन हो गया है, तो मंडल के धारा वाले जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। जैसे मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा, उनके जो तेजस्वी का ऑफर गया तो उन्होंने सकारात्मक ढंग से बात किया। तो मंडल कमीशन वाला जो है जमात है। अब उनके साथ ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो कमंडल वाले हैं, कई लोग उनके इर्द गिर्द हैं ऐसे, तो वो भी नहीं चाहते हैं कि नहीं साहब ये मैंने कोई जोखिम ले। तो अब तो एक से अधिक बार नीतीश कुमार का फैसला हो चुका है। बिहार विधानसभा से 2 बार जो है सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हो चुका है। लालू जी के ज़माने में भी इन्होंने पास कराया है। भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी। प्रतिनिधिमंडल में जो प्रधानमंत्री से मिलने गया था उसमें भी शामिल थी। तब किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई? हाँ, उनको ये डर हो सकता था कि मान लीजिए मंत्रिमंडल में मामला गया, उसमें खर्चा बर्चा पॉलिसी का निर्णय का सवाल था, तो कैबिनेट से शायद अप्रूव कराना ही पड़ता होगा, जहाँ तक मेरी समझदारी है। तो ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का जो बयान आ रहा है वो इसके माने प्रतिकूल आ रहा है। तो वो जो एक आशंका है, उस आशंका को दूर करने के लिए तेजस्वी ने कहलवा दिया कि भाई आप अंदर बाहर हम आपके साथ हैं। लेकिन देखिए, जहां तक नीतीश कुमार के बारे में मेरी समझदारी है, और नीतीश कुमार को हम बहुत लंबे अरसे से जानते हैं, जिस समय उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उस समय मैंने नीतीश कुमार को देखकर और उनकी समझदारी को प्रत्यक्ष अनुभव करके हमारे दिमाग में ये बात थी कि साहब नीतीश कुमार भावी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। भावी मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री बन गए। उस समय हम मजाक में नीतीश से कहते थे कि तुम देश का प्रधानमंत्री बनोगे तो हमारे जैसा आदमी जो है उस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनने का सपना देख सकता है। इस तरह का हमारा उनके संबंध था, इस तरह हम उनके बारे में मेरा ख्याल था। लेकिन आप देखिएगा, लगातार जिस ढंग से नीतीश कुमार माने जो एक वैचारिक उनका आधार था, उससे पीछे हटते जा रहे हैं, कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं, उससे उम्मीद खत्म हो गई। अब आप देखिए ना कि जब अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, और विधानसभा में उन्होंने क्या घोषणा किया, हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आपके पास नहीं आएंगे, और चले गए।
तो उतना बड़ा संकल्प इन्होंने तोड़ दिया। तो जातीय जनगणना के इशू पर अगर संकल्प टूटता है तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। हर मामले में देखा जाए कहीं इस आदमी ने कोई मजबूत स्टैंड लिया ही नहीं। सबसे ज्यादा महात्मा गांधी का नाम लेने वाला, रायपुर में महात्मा गांधी को गाली दी गई, चुप रहे। कम्युनलिज्म को के बारे में, कम्युनलिज्म के प्रति मेरा जीरो टॉलरेंस है, ये उन्होंने कहा। और क्या हुआ भाई, हरिद्वार में जो धर्म के नाम पर अधर्मियों का जुटान हुआ और उसमें जो जिस तरह से एकदम आह्वान किया गया हिंदुओं को, 100 जवान जो है 1 लाख मुसलमानों को मारे, इस तरह से कहा गया, उस पर भी आप मौन रहे। तो असल में देखिए, नीतीश कुमार के मन में डर है। और डर क्या है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने थे। उस समय नरेंद्र मोदी ने 2 दर्जन घोटाले का नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जिस ढंग से राजनीति करते हैं, उसमें साफ दिखाई देता है कि वो किसी भी हद तक अपना विरोध करने वालों के खिलाफ जो है जा सकते हैं। अभी देखिए, अखिलेश उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उनके नजदीकियों पर छापामारी हो रही है। तो इनके अंदर साहस नहीं है, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि महागठबंधन छोड़ करके जो फिर से भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठे, उसके पीछे भी यही कारण था। उनके मन में डर था और स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि सृजन के मामले में ये फंस रहे हैं। इसलिए इनको साहस नहीं हो रहा है और हमको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना जो है हो पाएगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी, नहीं है। हम उन लोगों से, उपेंद्र कुशवाहा सहित और लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आपका सचमुच कमिटमेंट है तो आप नीतीश जी को चेतावनी दीजिए और कहिए कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हो सकता है इस दबाव का कोई असर पड़े। सर, एक सवाल आखिरी और रहेगा कि आपने जातीय आधारित जनगणना पर तो बता दिया, विशेष राज्य की दर्जा की मांग पहले आपके द्वारा की गई थी, राबड़ी देवी के द्वारा की गई थी, लेकिन अब उसको फिर से मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी कहीं न कहीं अड़ंगा डाल रही है, कह रही है कि विशेष पैकेज जब मिल ही रहा है तो क्या जरूरत है विशेष राज्य की। विशेष पैकेज भी क्या मिल रहा है, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी गई। आरटीआई में सवाल पूछा गया, उसमें भी कोई जवाब नहीं आया कि विशेष पैकेज के नाम पर इनको क्या मिला है। विशेष पैकेज है कहाँ? ये विशेष पैकेज तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और विशेष राज्य का, विशेष दर्जे का राज्य का जो मांग थी, वो भी नीतीश कुमार बीच में 1 महीना पहले थोड़ा तनमनाए थे उस पर, और आज देखिए फिर चुप हो गए। अभी दूसरा एजेंडा शुरू हो गया जातीय जनगणना का। तो वहाँ जो है, हमने, आपको याद होगा महागठबंधन में मैंने शामिल छोड़ करके जब वहाँ गए और क्या नाम है, पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, उस समय हाथ जोड़कर सरेआम उन्होंने मांग किया था प्रधानमंत्री से कि आप इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए, और वहीं खारिज कर दिया। क्या नाम है, मोदी जी ने क्या किया इन्होंने। इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत मतलब नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा का भी वही हाल होगा जो ये क्या नाम है, जातीय जनगणना का होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विशेष राज्य के दर्जा और जातीय आधारित जनगणना का कोई भी जो मुद्दा होगा वो नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक नहीं उठा पाएंगे। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है जेडीयू, और कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो जो स्थिति उस समय थी मुख्यमंत्री की, वो अब विपरीत हो गई है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।